कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के मंदिर जाने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शिवालय तक जाने वाले को 3 चीजें ना मांगने पर भी मिल जाती है। आप नहीं भी मांगेंगे ना, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो भी भगवान ये 3 चीजें आपको दे देगा। भगवान शिव आपको ये 3 चीजें प्रदान कर देगा। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शिव की देहली पर चढ़ते ही, भगवान शंकर की चौखट को लांघते ही, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही अपने आप मिल जाती, बिना मांगे। जैसे कोरबा वालों को ये कथा तो ऑनलाइन है, ये कथा होना थी सीहोर से, पर कोरबा में अगर ये चल रही है और कोरबा के लोग अगर इसको जो भी 100-150 भक्त यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शिव की करुणा, शिव की कृपा आप पर हो रही है, भगवान शंकर की करुणा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव कथा कह रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाए। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर, कोरबा वासी जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कोरबा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से टीवी पर बैठकर, टीवी के सम्मुख में और मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले। मन की शांति, ये बिना मांगे, शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे, मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे,
तो शिवजी के दरवाजे पर जाने से, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। 3 चीजें मेरा देव अधिदेव महादेव बिना मांगे देता, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता, पिता और देव अधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ का काम मालूम है ना आपको? एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है, आज कथा का 2 दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना कि जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है, आज कथा का 2 दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हैं वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाए।